नैना साहनी याद है आपको, वही जिसके पति सुशील शर्मा ने उसके अनैतिक संबंधों के कारण निर्मम हत्या के बाद अपने रेस्तरां के तंदूर में टुकड़े टुकड़े कर जलाने का दुस्साहस किया था। सुशील शर्मा दिल्ली में युवा कांग्रेस नेता था और नैना साहनी युवा कांग्रेस के कार्यक्रमों में मिली थी। फिर एक लव स्टोरी की शुरुआत हुई जिसका भयानक अंत हुआ। बिल्कुल यही और ऐसा ही भयानक कांड फिर सामने आया है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में लिव इन में रह रही प्रेमिका श्रद्धा वालकर की उसके प्रेमी आफताब द्वारा वैसी ही निर्मम हत्या की गई और फिर कई टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखकर थोड़ा थोड़ा रात के अंधेरे में फेंकना शुरू कर दिया। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। शव के टुकड़ों को आफताब ने कहां-कहां ठिकाने लगाया था, ये जानने के लिए पुलिस उसे लेकर जंगलों में घूम रही है। पुलिस के मुताबिक आफताब ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि आफताब से मीडिया ने सवाल पूछे लेकिन वो चुप्पी साधे रहा। इस बीच पुलिस ने आफताब और श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड के साथ भी पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा आफताब यस आई किल्ड हर कहकर श्रद्धा के कत्ल का इकरार कर रहा है। मगर अब तक की पूछताछ और जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 18 मई को ही आफताब ने गला दबाकर श्रद्धा की हत्या कर दी थी। अगले 3 महीने तक वो धीरे धीरे शव के टुकड़े को ठिकाने लगाता रहा। आरोप है कि श्रद्धा की हत्या के 2 महीने बाद वो इतना बेफिक्र हो गया कि एक बार फिर से डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो गया। यहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। जून और जुलाई के महीने में जब घर में श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े अभी भी पड़े ही थे, तब उसने अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया। घर में श्रद्धा की लाश के बचे हुए टुकड़े थे और कमरे में नई गर्लफ्रेंड। उसे ना अपने जुर्म का पछतावा था और ना ही कानून का डर। हत्या वाले दिन क्या हुआ, इस बारे में भी पुलिस के हवाले से रोंगटे खड़े करने वाली जानकारी मिली है। 18 मई को श्रद्धा और आफताब के बीच शादी करने को लेकर झगड़ा हुआ। कथित तौर पर झगड़े के दौरान श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और उसका गला दबा दिया। हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया और फिर इंटरनेट पर उसे ठिकाने लगाने के लिए सर्च किया। अगले दिन इलेक्ट्रिक की आरी लेकर आया और शरीर के कई टुकड़े किए। श्रद्धा के और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिए। आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में, किचन में और फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने इंटरनेट पर सबूत मिटाने को लेकर सर्च किया। जानकारी के मुताबिक बाजार से सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड खरीद कर लाया। इससे उसने फर्श को धोया ताकि फॉरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिल सके। पुलिस के मुताबिक आफताब ने शेफ की ट्रेनिंग ली थी। हत्या के अगले 2 दिनों तक वो शव के टुकड़े करता रहा। अगले 3 महीने तक उन्हें ठिकाने लगाने के साथ ही उसने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी अपडेट किया ताकि किसी को शक ना हो। श्रद्धा अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। आफताब सोशल मीडिया पर श्रद्धा बनकर ऐप और उसके दोस्तों के साथ 9 जून तक चैटिंग करता रहा। इन शातिराना तरीकों से ही उसने पुलिस को 6 महीने तक चकमा दिया। मगर उस दिन जब पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसका सामना सबूतों से करवाया तो उसकी सारी चालाकी हवा हो गई। नैना साहनी और श्रद्धा के ये जघन्य कांड सबक है उन लड़कियों को कि आंख मूंद कर प्यार के धोखे को स्वीकार ना करें। देख समझ कर अच्छी जानकारी के बाद ही लिव इन या शादी का फैसला करें और इतना बड़ा खुद को कभी ना माने कि माँ बाप से बड़े फैसले कर लें। फैसले अपने हो तो भी माता पिता की राय जरूर लें। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।